ये वीडियो में बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक हम पढ़ेंगे। एक फर्स्ट टॉपिक है यहाँ पे फार्मूला मास, जो टेक्स्ट बुक का टॉपिक है 1.7.4। मैंने जानबूझ के ये टॉपिक स्किप किया था, मोल कॉन्सेप्ट डायरेक्ट स्टार्ट कर दिया था, ठीक है। बाकी ये टॉपिक मॉलिक्यूलर मास के साथ थोड़ा बहुत जुड़ा हुआ है। फार्मूला मास मीन्स क्या होता है, उसके लिए पहले हम एक एग्जांपल लेंगे। टेक्स्ट बुक का ही एग्जांपल यहाँ पे लिया हुआ है। सम सब्सटेंसेस सच एज सोडियम क्लोराइड NaCl डू नॉट कंटेन अ सिंगल मॉलिक्यूल। डिसर्ट मॉलिक्यूल एक सिंगल मॉलिक्यूल की तरह NaCl नहीं होता है। जैसे कि ये एटमॉस्फेयर में O2N2 है, तो O2 दो ऑक्सीजन जुड़ के एक मॉलिक्यूल बनाया हुआ है, दूसरा O2, तो ऐसे बहुत सारे गैसियस मॉलिक्यूल होंगे, सही है। तो दोनों इंडिपेंडेंट मॉलिक्यूल हैं। वैसे ही पानी के अगर छोटे से पानी के ग्लास के अंदर आपने अगर मॉलिक्यूल्स बहुत सारे H2O मॉलिक्यूल्स हैं, तो वो H2O मॉलिक्यूल इंडिपेंडेंट H2O मॉलिक्यूल्स है। समझ में आ रहा है? एक H2O मॉलिक्यूल, दूसरा H2O मॉलिक्यूल, तो इंडिपेंडेंट है। हाँ, इनके बीच में थोड़ा बहुत अट्रैक्शन होगा, लेकिन इंडिपेंडेंट मॉलिक्यूल्स हैं। उसी प्रकार NaCl की हम जब बात करें, NaCl या तो उसके प्रकार के जैसे और कई सॉल्ट जैसे KCl, KBr, Na2CO3, जिंक सल्फाइड ZnS, जिंक ऑक्साइड ZnO, Fe2O3, FeCl3, तो ये सब जो कंपाउंड्स है उनमें सिंगल मॉलिक्यूल के तौर पे वो नहीं होते, सिंगल यूनिट की तरह नहीं होते। इन सच अ कंपाउंड पॉजिटिव आयन Na+ एंड नेगेटिव आयन Cl- एंटिटीज आर अरेंज इन द 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर। जैसे कि मैंने यहाँ पे बताया है, ये ब्लू वाले पार्टिकल सोडियम प्लस है और रेड वाले पार्टिकल Cl- है। 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर आप सपोज करिए, इमेज करिए। ये ब्लू वाले पार्टिकल के आसपास बहुत सारे रेड पार्टिकल्स हैं। कोई पार्टिकल ये ब्लू वाले के ऊपर भी होगा, कोई पार्टिकल ऐसा भी है जो 3D स्ट्रक्चर की मैंने बॉर्ड के ऊपर ड्रॉ किया, इसकी वजह से पीछे कोई रेड आइटम भी होगा, रेड वाला। तो ये ब्लू एटम के आजू बाजू में बहुत सारे रेड एटम हैं। ये उसी प्रकार ये रेड एटम के आजू बाजू में भी बहुत सारे ब्लू एटम्स हैं। तो प्रैक्टिकली ऑब्जर्वेशन क्या हुआ है, इट मे बी नोटेड इन a sodium chloride, 1 sodium plus ion is surrounded by 6 Cl-। ये हमें याद रखना है, फिलहाल के लिए ये याद रखना है, ठीक है, इन्फॉर्मेशन के तौर पे। बाकी इसके बारे में डीपली डिस्कशन होगा 12th स्टैंडर्ड के फर्स्ट चैप्टर में, सॉलिड स्टेट, ठीक है। इट मे बी नोटेड दैट सोडियम क्लोराइड 1 सोडियम प्लस, जैसे कि ये 1 ब्लू वाला पार्टिकल, उसके आजू बाजू में 6 Cl- है। आपको 4 ही दिख रहे हैं, लेकिन एक ऊपर की साइड एक पीछे की साइड भी होगा, तो 6 Cl- से वो सराउंडेड है। और 1 Cl- आयन इज सराउंडेड बाय 6 सोडियम प्लस आयन। मतलब ये रेड वाला पार्टिकल, उसके आजू बाजू में 6 ब्लू पार्टिकल्स होंगे। सो वी कैन से, तो यहाँ पे हमें एक एवरेज नंबर निकालना पड़ेगा। करोर्स ऑफ छोटे से सॉल्ट के छोटे से भी पार्टिकल के अंदर बहुत सारे लैक्स ऑफ करोर्स ऑफ पार्टिकल्स होंगे, आयन, सोडियम प्लस एंड Cl-। तो इनका हमने एवरेज नंबर निकाला 1:1, क्योंकि जितने सोडियम प्लस है उतने ही Cl- है। तो हम जो NaCl लिखते हैं ना बेटा, वो NaCl एक्चुअली में मॉलिकुलर फार्मूला नहीं है, वो एक्चुअली में है एम्पेरिकल फार्मूला। क्या बेटा? एम्पेरिकल फार्मूला। और एम्पेरिकल फार्मूला के ऊपर से, बाय एम्पेरिकल फार्मूला वी कैन फाइंड फार्मूला मास। जैसे मॉलिकुलर मास ढूंढना होता है, मोलर मास, उसके लिए हमें क्या चाहिए होता है? मॉलिकुलर फार्मूला। जैसे पानी का H2O का मॉलिकुलर मास 18 है, वो आपको कैसे पता चला? H2O के हाइड्रोजन 2 एटम, ऑक्सीजन 1 एटम, उसका मॉलिकुलर फार्मूला पता है, तो मॉलिकुलर मास आपने ढूंढ लिया। उसी प्रकार अगर आपके पास एम्पेरिकल फार्मूला है, तो आप क्या ढूंढ सकते हो बेटा? एम्पेरिकल फार्मूला के ऊपर से फार्मूला मास ढूंढ सकते हो। जैसे कि NaCl सोडियम क्लोराइड का एम्पेरिकल फार्मूला है, उसके लिए फार्मूला मास क्या होगा? एटॉमिक वेट ऑफ सोडियम प्लस एटॉमिक वेट ऑफ क्लोरीन, 23 प्लस 35.5, 58.5 यू भी लिख सकता हूँ मैं यहाँ पे, 58.5 यू, या तो 58.5 ग्राम पर फार्मूला। ये कॉन्सेप्ट जो मैंने समझाया वो टेक्स्ट बुक का कॉन्सेप्ट था, लेकिन आगे न्यूमेरिकल्स के लिए ये कॉन्सेप्ट तो 12th में काम लगने वाला है। अभी जो 11th में कॉन्सेप्ट काम में लगने वाला है एम्पेरिकल फार्मूला के लिए, वो ज़्यादा यहाँ पे टेक्स्ट बुक में दिया नहीं है, लेकिन उसके बेस के ऊपर न्यूमेरिकल्स ज़रूर है।
तो ये टेबल आपको समझना बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है। कुछ ऐसे भी कंपाउंड्स होंगे जो NaCl की तरह आयोनिक नहीं है, लेकिन फिर भी उनमें एम्पेरिकल फार्मूला मास हम ढूंढ सकते हैं। जैसे कि ग्लूकोज C6H12O6 फार्मूला है ग्लूकोज या तो फ्रुक्टोज का, उसका मोलर मास आप अगर पुट करोगे कार्बन 12 इंटू 6, एटोमिक वेट ऑफ कार्बन इज 12, 12 इंटू 6 प्लस हाइड्रोजन का एटोमिक वेट 1, 12 इंटू 1 प्लस ऑक्सीजन का एटोमिक वेट 16, 16 इंटू 6 समेशन करोगे 180 आपको मिलेगा। अभी इनमें देखिए C6H12O6 में से कॉमन मैक्सिमम कॉमन फैक्टर कितना निकल सकता है 6, 6, 12 और 6 में से मैंने कॉमन फैक्टर निकाला 6। अगर इसमें से कॉमन फैक्टर 6 को निकाल दिया हमने, कॉमन टेकिंग 6 एज ए कॉमन, तो क्या बचेगा 1 कार्बन 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन। समझ में आ रहा है कि नहीं? C6H12O6 में से मैंने क्या कर दिया 6 को कॉमन निकाल दिया, तो क्या बच जाएगा C1H2O1, दैट इज़ द एम्पेरिकल फार्मूला ऑफ ग्लूकोज। और एम्पेरिकल फार्मूला के ऊपर से हम जो मास निकालेंगे ना वो होगा फार्मूला मास। कार्बन 12 प्लस हाइड्रोजन 1 टू द 2 प्लस 16, 12 प्लस 2 प्लस 16 30 आएगा। या तो आप ऐसे भी कर सकते हो 180 डिवाइड बाई 6 क्या आ जाएगा 30, दोनों तरीके से आप जा सकते हो। दूसरा H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड, H2O2 यानी हाइड्रोजन पेरोक्साइड, उसका मोलर मास मॉलिक्यूलर मास या तो ग्राम मोलर मास 34, वो काउंट करना आपको आता है। ऑक्सीजन 16 टू द 32 बराबर प्लस हाइड्रोजन 2 1 ज़ा 2, 2 प्लस 32 34 ग्राम मोलर मास या तो मॉलिक्यूलर मास 34। अभी इसमें से हम क्या कॉमन निकाल सकते हैं, 2 को कॉमन ले सकते हैं, तो H1O1 इज़ अ एम्पेरिकल फार्मूला, और इसके ऊपर से जो फार्मूला मास निकालेंगे 1 प्लस 16 17, वो होगा फार्मूला मास, ठीक है। उसी प्रकार प्रोपीन C3H6 प्रोपीन, प्रोपीन का फार्मूला आपको पता है CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2 प्रोपीन, 3 कार्बन 6 हाइड्रोजन। अभी प्रोपीन का अगर मोलर मास हमने ढूंढा ना तो वो 42 मिला, ठीक है, 3 कार्बन 6 हाइड्रोजन। उसमें से हम कितना कॉमन फैक्टर निकाल सकते हैं मैक्सिमम 3। अगर यहाँ से 3 कॉमन फैक्टर निकाल दिया हमने तो कार्बन हो जाएगा 1, हाइड्रोजन हो जाएगा 2, CH2 इज़ एम्पेरिकल फार्मूला ऑफ प्रोपीन। और इसके ऊपर से हमने फार्मूला मास ढूंढा 14, या तो आप 42 डिवाइड बाई 3 करोगे तो भी 14 मिलेगा, या तो एम्पेरिकल फार्मूला के ऊपर से भी आप फार्मूला मास ढूंढ सकते हो, दूसरा तरीका। और लास्ट एक, जैसे कि ये सुक्रोज, शुगर सुक्रोज, अभी ये सुक्रोज के अंदर देखिए फार्मूला है C12H22O11, इसमें से मैक्सिमम कॉमन फैक्टर आप कुछ नहीं निकाल सकते हो, 11 12 में से यहाँ पे कुछ कॉमन नहीं निकलेगा, तो कॉमन फैक्टर मैंने ले लिया 1, तो इसको अगर डिवाइड बाय 1 करोगे तो क्या रहेगा एज इट इज़, जो उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला है वही उसका क्या हो जाएगा एम्पेरिकल फार्मूला, एंड दैट्स वाई जो उसका मोलर मास है वही हो जाएगा एम्पेरिकल फार्मूला मास, ठीक है ना। अभी इसके ऊपर से, ये पूरे डिस्कशन के ऊपर से हम क्या याद रख सकते हैं, 2-3 फार्मूला याद रख सकते हैं बेटा। एक, ये पूरे टेबल के ऊपर से हम पहला तो n कॉमन फैक्टर n इज इक्वल टू मोलार मास या तो ग्राम मोलर मास अपॉन फार्मूला मास, किसी के भी लिए आप ये चेक कर सकते हो। 180 ग्लूकोज के लिए समझो 180 डिवाइड बाय 30 क्या आ जाएगा 6, H2O2 के लिए 34 डिवाइड बाय 17 2, प्रोपीन के लिए 42 डिवाइड बाय 14 3, और सुक्रोज के लिए, लास्ट वाले सुक्रोज के लिए 342 डिवाइड बाय 342 n इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 1, और वो n को आप मल्टीप्लाई करोगे एम्पेरिकल फार्मूला से, एम्पेरिकल फार्मूला, तो आपको मिल जाएगा मॉलिक्यूलर फार्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूला, ठीक है, जो हम लोग नेक्स्ट टू नेक्स्ट टॉपिक में देखेंगे न्यूमेरिकल्स। इनमें ये 2 चीज़ें काम लगने वाली है बेटा, जो टेक्स्ट बुक में डायरेक्ट नहीं इनडायरेक्ट समझाया है, मैंने ये आपको थोड़ा डायरेक्ट समझाया इजी मेथड से। ओके बेटा, देन हमारा नेक्स्ट टॉपिक है टेक्स्ट बुक का टॉपिक 1.9 परसेंटेज कंपोजिशन बाय मास, परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ एलिमेंट
प्रेजेंट इन गिवन कंपाउंड। बहुत सारे कंपाउंड हो सकते हैं, अलग अलग कंपाउंड के मोलार मास अलग अलग है। कोई कंपाउंड के अंदर कार्बन का 1 एटम प्रेजेंट है, किसी कंपाउंड के अंदर कार्बन के 2 एटम्स प्रेजेंट है, अलग अलग। जैसे H2O2, 2 हाइड्रोजन एटम 1 ऑक्सीजन, 2 ऑक्सीजन एटम। H2O2 में हाइड्रोजन के 2 एटम, ऑक्सीजन के 2 एटम। लेकिन H2O पानी में हाइड्रोजन के 2 एटम, ऑक्सीजन के 1 एटम। तो हर एक कंपाउंड्स के अंदर प्रेजेंट जो एटम्स है उनका मास डिफरेंट डिफरेंट होगा। एक सिंगल एटम का मास फिक्स है, लेकिन किसी में 2 एटम है, किसी में 4 एटम है, किसी में 5, तो वो मल्टीपल हो जाएगा ना। तो परसेंटेज कंपोजिशन कैसे ढूंढते हैं वो समझते हैं। पहले तो एक छोटा सा फॉर्मूला है, याद रख लीजिएगा, बहुत इजी फॉर्मूला है। परसेंटेज बाय मास ऑफ एनी एलिमेंट प्रेजेंट इन कंपाउंड, परसेंटेज बाय मास of element in given compound is equal to mass of that element in compound upon molar mass of compound into 100। I repeat, क्या करना है, जो कंपाउंड के अंदर जैसे H2O के अंदर H और O2 है, तो अगर हमें हाइड्रोजन के परसेंटेज ढूंढने हैं तो मास ऑफ हाइड्रोजन अपॉन टोटल मास इंटू 100। अगर हमें ऑक्सीजन के परसेंटेज ढूंढने हैं तो मास ऑफ ऑक्सीजन अपॉन मोलर मास इंटू 100। ठीक है, क्वेश्चन उसके ऊपर से दो क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन एग्जाम्पल 1, फाइंड द परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन इन H2O। परसेंटेज कंपोजिशन बाय मास, डेफिनेटली। तो H2O सबसे पहले हम क्या करेंगे, परसेंटेज कंपोजिशन ढूंढने वाले फॉर्मूला में हम मोलार मास ढूंढ लेंगे, मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास ऑफ H2O इज इक्वल टू 2 हाइड्रोजन प्लस 1 ऑक्सीजन, 2 1 ज़ा 2, ऑक्सीजन 16, 2 + 16 18, 18 यू भी लिख सकते हो या तो 18 ग्राम पर मोल। अभी ये 18 में से 2 जितना मास किसका है, हाइड्रोजन का, और 16 मास किसका है, ऑक्सीजन का। ठीक है ना। तो अभी हमें अगर परसेंटेज बाय मास ऑफ हाइड्रोजन अगर ढूंढना है, मास परसेंट ऑफ हाइड्रोजन इज इक्वल टू क्या करना पड़ेगा बेटा, मास ऑफ हाइड्रोजन अपॉन टोटल मास इंटू 100। ऑक्सीजन के परसेंटेज ढूंढने हैं तो मास ऑफ ऑक्सीजन इन आवर कंपाउंड 16 अपॉन 18 इंटू 100, तो परसेंटेज मिल जाएंगे। ठीक है। उसी प्रकार अगर हमें दूसरा क्वेश्चन ऐसा पूछा है कि कैलकुलेट द मास परसेंट ऑफ ईच एलिमेंट इन ग्लूकोज, C6H12O6 इज द फॉर्मूला ऑफ ग्लूकोज। अभी ग्लूकोज में 6 कार्बन, 12 हाइड्रोजन, 6 ऑक्सीजन है। सबसे पहले ढूंढ लेते हैं उसका मॉलिक्यूलर मास, मोलर मास ऑफ ग्लूकोज, 6 कार्बन प्लस 12 हाइड्रोजन प्लस 6 ऑक्सीजन। कार्बन का एटॉमिक वेट 12 इंटू 6 करेंगे, प्लस हाइड्रोजन का एटॉमिक वेट 1, लेकिन ऐसे कितने एटम्स है, 12 एटम्स हैं, तो 1 इंटू 12, प्लस ऑक्सीजन का एटॉमिक वेट 16, लेकिन कितने ऑक्सीजन एटम है, 6 ऑक्सीजन एटम है, तो 16 इंटू 6, तो 72 मास आएगा कार्बन का, 6 कार्बन का मास, 6 हाइड्रोजन का मास, 12 हाइड्रोजन का मास, और 96 जो मास है वो कितने, 6 ऑक्सीजन एटम का मास है। तो 72 प्लस 12 प्लस 96 का समेशन करेंगे 180 यू, या तो 180 ग्राम पर मोल भी लिख सकते हो। अभी मास परसेंट ऑफ कार्बन, तो ये 72 किसका मास है, कार्बन का, तो मास परसेंट ऑफ कार्बन इज इक्वल टू मास ऑफ कार्बन अपॉन टोटल मास इंटू 100, तो वो होगा 40%। मास ऑफ हाइड्रोजन अगर ढूंढना है तो हाइड्रोजन का मास कितना है बेटा, 12। 180 में से 12 जितना मास कौन ऑक्यूपाई कर रहा है, हाइड्रोजन, तो परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन इज इक्वल टू 12 अपॉन 180 इंटू 100, 6.66666 चलेगा, तो 6.67 मैंने राउंड ऑफ करके ले लिया है। फिर मास परसेंट ऑफ ऑक्सीजन, उसी तरह ऑक्सीजन का मास कितना है, 96, 6 ऑक्सीजन का मास, तो मास ऑफ ऑक्सीजन इन अवर कंपाउंड 96 अपॉन टोटल मास ऑफ कंपाउंड 180 इंटू 100, तो परसेंटेज मिलेंगे 53.33333, राउंड ऑफ करके 53.33%। ठीक है बच्चों, इसके ऊपर से 1 मार्क का क्वेश्चन आ सकता है। टेक्स्ट बुक में देखिएगा आप, एक्सरसाइज में भी एक आध सम ये मेथड से है। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हम जो देखेंगे बेटा, टेक्स्ट बुक का टॉपिक है 1.9.1, एम्पेरिकल फार्मूला फॉर मॉलिक्यूलर फार्मूला। मतलब क्या करना है इसके अंदर, कैलकुलेशन टू फाइंड एम्पेरिकल फार्मूला एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला बाय गिवन मास परसेंटेज ऑफ एलिमेंट
प्रीवियस सम के अंदर H2O और ग्लूकोज वाला जो सम मैंने करवाया उसमें हमने क्या किया था, कंपाउंड का फॉर्मूला नोन था, उसके ऊपर से हमने परसेंटेज निकाले। अभी रिवर्स होगा, उल्टा परसेंटेज दिए जाएंगे और बोलेंगे कि ढूंढो एम्पेरिकल फार्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूला। ये चीज़ कहाँ पे ज़रूरत पड़ती है? सपोज़ करो कि भाई एज अ केमिस्ट्री स्टूडेंट हम लोग तो क्या करते हैं, डिफरेंट कंपाउंड्स है उसके एक्सपेरिमेंट करते हैं, लेकिन एज ए साइंटिफिक प्रैक्टिस अगर कोई अननोन कंपाउंड हमें मिल गया नेचर में से या लैब में, तो किचन की तरह उसको टेस्ट तो नहीं कर सकते, चख तो नहीं सकते। उसमें हम क्या करेंगे, केमिकल टेस्ट करेंगे। और हम दो प्रकार के केमिकल टेस्ट करेंगे अननोन कंपाउंड के लिए। पहला होगा क्वालिटेटिव एनालिसिस। बच्चों क्या होगा, क्वालिटी, उसकी क्वालिटी चेक होगी, उसके अंदर कार्बन प्रेजेंट है कि नहीं, हाइड्रोजन प्रेजेंट है कि नहीं, ऑक्सीजन प्रेजेंट है कि नहीं, जो 11th और 12th कक्षा के अंदर प्रैक्टिकल्स के अंदर वो इंक्लूडेड है। दूसरा, चलो क्वालिटी चेक हो गई, उसके अंदर कौन कौन से आइटम्स हैं। उसके बाद होगा क्वांटिटेटिव एनालिसिस कि भाई चलो कार्बन हाइड्रोजन दो चीज़ें हैं, उसके अंदर कोई हाइड्रोकार्बन में, लेकिन कार्बन के परसेंटेज कितने हैं, हाइड्रोजन के परसेंट कितने, वो भी प्रैक्टिकली तय किया जा सकता है। तो परसेंटेज कंपोजिशन अगर मिल गए, उसके ऊपर से हम एम्पेरिकल फार्मूला ढूंढ सकते हैं। इफ परसेंटेज ऑफ एलिमेंट इज नोन, ये 5 स्टेप हमें फॉलो करने हैं। सबसे पहला स्टेप, जैसे कि मैं आपको बता दूं, टेक्स्ट बुक का इलिस्ट्रेशन का सॉल्व प्रॉब्लम है 1.2, जिसमें कार्बन के परसेंटेज है 4.07। ये गिवन डेटा है। कार्बन के प्रतिशत है मास परसेंट 4.07, एक अननोन कंपाउंड है। हाइड्रोजन के परसेंटेज 24.27%, क्लोरीन Cl, क्लोरीन के परसेंटेज है 71.65%। इन तीनों आइटम्स के परसेंटेज हमें दिए गए हैं एंड मोलर मास, मॉलिक्यूलर मास दिया है 98.96, अप्रोक्सीमेट उसको हम 99 भी ले सकते हैं। ठीक है, तो इतने डेटा के ऊपर से हमें तय करना है कि उसका एम्पेरिकल फार्मूला क्या है, उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है। ठीक है, तो हमें 5 स्टेप फॉलो करने हैं। सबसे पहला स्टेप, कन्वर्जन ऑफ मास परसेंट इनटू ग्राम। रिपीट, कन्वर्जन ऑफ मास परसेंट इनटू ग्राम। जो भी मास परसेंटेज है, टोटल मास अगर हम 100 ग्राम ले लें तो उसमें 4.07 ग्राम कार्बन, 24.27 ग्राम हाइड्रोजन और 71.65 ग्राम क्लोरीन। तो हमने क्या किया, टोटल मास 100 सपोज कर लिया और जो परसेंटेज है उसको ग्राम ले लिया। ठीक है, जो भी परसेंटेज है मैं यहाँ पे क्वेश्चन में जो है वो टेबल एक बना रहा हूँ और टेबल में मैं लिख रहा हूँ। सबसे पहला कॉलम है एलिमेंट, कार्बन हाइड्रोजन क्लोरीन। सेकंड कॉलम है परसेंटेज बाय मास, जो क्वेश्चन में दिया हुआ है 4.07% कार्बन के है, हाइड्रोजन के है 24.27% और क्लोरीन के है 71.65%। ठीक है, एटॉमिक मास हमें पता है, कार्बन का एटॉमिक मास 12, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1, एक्चुअली में 1.008 होता है लेकिन अप्रॉक्सीमेटली मैं 1 ले रहा हूँ। Cl का एटॉमिक वेट 35.5। ठीक है, तो दूसरा स्टेप क्या है बेटा, देखिए, कन्वर्ट इनटू मोल ऑफ ईच एलिमेंट। मतलब कि हमने जो मास सपोज किए हुए हैं उसको हम एटॉमिक वेट से डिवाइड करेंगे। सपोज कार्बन के मोल मुझे ढूंढने हैं तो क्या करना पड़ेगा, मास ऑफ कार्बन अपॉन एटॉमिक वेट ऑफ कार्बन। हाइड्रोजन के मोल ढूंढने हैं तो मास ऑफ हाइड्रोजन अपॉन एटॉमिक वेट ऑफ हाइड्रोजन। मास ऑफ मोल ऑफ क्लोरीन अगर मुझे ढूंढना है, मोल ऑफ क्लोरीन, तो क्या करना पड़ेगा, मास ऑफ क्लोरीन अपॉन एटॉमिक वेट ऑफ क्लोरीन। हर एक के हमने क्या ढूंढ लिए, मोल। तो मोल के लिए क्या करना है, मास अपॉन मोलर मास। ठीक है, तो 4.07 डिवाइड बाई 12, कार्बन के परसेंटेज, हाइड्रोजन 24.27 डिवाइड बाई 1 और क्लोरीन 71.65 डिवाइड बाई 35.5। ये डिवीज़न हम करेंगे तो क्या आएगा, देखिए ज़रा। मोल अगर हमने ढूंढ लिए, कार्बन के है 4 यहाँ पे क्वेश्चन में मैंने थोड़ी गलती करी है, ये जो 24.27% है ना वो कार्बन के है, हाइड्रोजन के है 4.07।
ठीक है ना। तो वैल्यूज़ मैंने गलती से थोड़ी उल्टी लिख दी थी। कार्बन के प्रतिशत है बेटा 24.27%, हाइड्रोजन के है 4.07%, ठीक है। कार्बन के प्रतिशत डिवाइड बाय उसका एटॉमिक वेट 24.27 डिवाइड बाय 12, तो ये डिवीज़न आप करोगे ना 2.02 अप्रॉक्स आएगा। 2.02 4.07 डिवाइड बाय 1 करोगे 4.07 आएगा, सीधी सी बात है। 71.65 डिवाइड बाय 35.5 करोगे अप्रॉक्स 2.02। तीन वैल्यू याद रखिए 2.02, 4.07, 2.02। इन तीनों में से ये दो वैल्यू क्या है, स्मॉलेस्ट नंबर। तो इसके ऊपर से थर्ड स्टेप है, डिवाइड ईच ऑफ द मोल वैल्यू ऑब्टेन अबव, मतलब सेकंड स्टेप में जो हमें मोल वैल्यू मिली वो मैं मोल वैल्यू को डिवाइड करना है स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ देम, मतलब इनमें से सबसे स्मॉल नंबर कौन है 2.02। सिंपल लैंग्वेज में बोलूँ तो ये तीन वैल्यू में से 2.02 को कॉमन निकालना है। कॉमन निकालने के लिए क्या करेंगे, सबको 2.02 से डिवाइड करेंगे, तीनों तीन को 2.02 से डिवाइड करेंगे। तो 2.02 डिवाइड बाई 2.02 1, 4.07 डिवाइड बाई 2.02 ये आएगा 2.00 समथिंग। एग्जैक्ट 2 नहीं आएगा, मैंने राउंड ऑफ करके 2 ले रहा हूँ। फिर 2.02 डिवाइड बाई 2.02 1, समझ में आ रहा है। मतलब मैंने सबको डिवाइड किससे किया, 2.02 से, तो मुझे वैल्यू मिली 121। मे बी ऐसा भी हो सकता है कि 2.001, लेकिन मैं होल नंबर ले रहा हूँ 2, 1, 1। तो ये जो 1, 2 एंड 1 जो हमें मिले ना, कार्बन का 1 एटम, हाइड्रोजन के 2 एटम्स और क्लोरीन का 1 एटम, उसके बेसिस के ऊपर हम एम्पेरिकल फार्मूला निकालेंगे। स्टेप नंबर 4 देखिए, write down the empirical formula by mentioning the number after writing symbol of respective elements। तो यहाँ पे होगा empirical formula of the compound is equal to C1, because कार्बन का आइटम है 1, हाइड्रोजन के आइटम 2, C1 हाइड्रोजन का आइटम है 2 और Cl, CH2Cl इज अ एम्पेरिकल फार्मूला। ठीक है बच्चों। और फिर फिफ्थ पॉइंट देखिए, फिफ्थ स्टेप क्या है, राइटिंग मॉलिक्यूलर फार्मूला। अभी इसके ऊपर से मॉलिक्यूलर फार्मूला के ऊपर कैसे जाएं, देखते बच्चों। अभी याद करिए ये वीडियो के बिगिनिंग में मैंने क्या सिखाया था कि कॉमन फैक्टर n इज इक्वल टू मोलर मास अपॉन फार्मूला मास। लेकिन पहले फार्मूला मास तो ढूंढना होगा। हमने एम्पेरिकल फार्मूला तो ढूंढ लिया, उसके ऊपर से हम ढूंढेंगे फार्मूला मास या तो फार्मूलर मास ऑफ द गिवन कंपाउंड। 1 एटम ऑफ कार्बन, 2 एटम ऑफ हाइड्रोजन, 1 एटम ऑफ क्लोरीन, उनके एटॉमिक वेट हम यहाँ पे पुट कर देंगे। 12 + 2 14, 14 + 35.5, 14 + 35.5, 49.5। ठीक है, ये आया फार्मूला मास। 49.5 यू भी लिख सकते हो आप। इसके ऊपर से कॉमन फैक्टर n इज इक्वल टू मोलार मास अपॉन में फार्मूला मास। याद आया ना वो टेबल जिसमें H2O2, ग्लूकोज, प्रोपीन, सुक्रोज लिया था। मोलर मास अपॉन फार्मूला मास। मोलर मास क्वेश्चन में गिवन है 98.96 एग्जैक्ट। अगर मैं उसको 99 ले लूँ डिवाइड बाय 49.5 तो ये डिवीज़न 2 आएगा बेटा, अप्रॉक्सीमेटली 2। एग्जैक्ट वैल्यू लेके करोगे तो 1.99 समथिंग, और अगर 99 डिवाइड बाय 49.5 करोगे तो एग्जैक्ट 2 आंसर आएगा। अभी इसके ऊपर से हमें क्या करना है, मॉलिक्यूलर फार्मूला। मॉलिक्यूलर फार्मूला इज इक्वल टू n इंटू एम्पेरिकल फार्मूला। n इज इक्वल टू 2 है और एम्पेरिकल फार्मूला है CH2Cl। तो हम क्या करेंगे, कार्बन को इंटू 2 कर देंगे, हाइड्रोजन 2 to the 4 और क्लोरीन 1 to the 2। दैट इज़ द मॉलिक्यूलर फार्मूला, दैट इज़ आवर आंसर।
ओके बच्चों, ये मेथड के ऊपर टेक्स्ट बुक में और कई सम दिए हुए हैं, देखिए ढूंढिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।